जिनको ज़कात देनी होगी। लेकिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन भी एक बैलेंस शीट बनेगी, है, कयामत के दिन भी एक अकाउंट खुलेगा और वो बड़ा क्रूशल होगा। उसमें क्या होगा कि मीज़ान अमल लगाया जाएगा, लोगों के आमाल तोले जाएंगे, एक पलड़ा नेकियों का होगा, एक पलड़ा गुनाहों का होगा। अच्छा, यूनिकनेस बताऊं कि जो मीज़ान अमल होगा ना, तराजू, दुनिया के तराजू में जो पलड़ा भारी होता है वो पलड़ा झुक जाता है, मगर क़यामत के दिन जो पल्ला भारी होगा वो ऊपर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा? कुरान कहता है सूरह कारिया में, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, जिसकी नेकियां की जो पलड़ा है वो भारी हो गया, हैवी हो गया, क्या मिलेगा उसे? फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मजे में, चैन में, जन्नत की नेमतों में होगा। फिर आगे फरमाया, व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसके पल्ला हल्का पड़ गया ना, नेकियां कम हुई, गुनाह ज्यादा हो गए, वो भड़कती आग में डाला जाएगा, शोले मारती हुई आग में डाला जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो बैलेंस शीट होगी ना, मोस्ट क्रूशियल बैलेंस शीट होगी। देयर इज नो वे टू चेंज द बैलेंस। उस दिन कोई तरीका नहीं होगा। इधर तो मिसाल के तौर पे कोई बंदा कर्जे में चला गया, किसी से लोन ले लेगा, डेबिट साइड ज्यादा है तो किसी ना किसी के साथ लोन लेकर एडजस्ट कर लेगा, उधर लोन लेने की कोशिश की जाएगी। रिवायतों में आता है एक बंदा ऐसा होगा जिसका एक नेकी कम होगी, बैलेंस हो जाएगा। अगर एक नेकी मिल जाए तो जन्नत में चला जाएगा, सिर्फ एक नेकी। अब वो मारा मारा फिरेगा कयामत के दिन, यहां तक कि अपनी मां के पास जाएगा कि मां जी मुझे एक नेकी दे दीजिए, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। उस दिन मां साथ नहीं देगी। वालिद बेटे के पास आएगा, कहेगा बेटा मेरा एक गुनाह ले ले, सारी जिंदगी तेरी खिदमत की है, आज एक गुनाह का बोझ तू ले ले तो मेरा जन्नत में जाने का सामान बन जाएगा। मगर न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के काम आएगा। कैसी नफसा नफसी होगी बताओ। उस दिन उस शख्स को कितनी हसरत होगी कि जिसकी चंद नेकियां कम होने की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। उसको कितना याद आएगा कि यार दुनिया में मौका मिला था, नफल पढ़ लेता, तिलावत कर लेता, जिक्र कर लेता, दुरूद पढ़ लेता, या एक दो चार गुनाह ही कम कर लेता ताकि मेरी जन्नत में जाने की सूरत बन जाती। ये दिन आना है। अब वो सिनेरियो जहन में रखो और अब इस हदीस को दोबारा सुने कि दुरूद पाक तो मेरी बैलेंस शीट को एडजस्ट करने का शानदार वजीफा है। या आका फरमा रहे एक बार दुरूद पढ़ो 10 नेकियां बढ़ जाएंगी, 10 गुना कम हो जाएंगे। यानी मेरे नेकियों का वजन बढ़ाने वाला और गुनाहों का वजन घटाने वाला वजीफा है। तो सच बताओ फिर कितने दुरूद पढ़ने चाहिए? कोशिश किया करें फजूल कामों से बचकर। बहुत ज्यादा टाइम अपने मोबाइल फोन के साथ वैसे ही गपशप में गुजार रहे होते हैं, लेना ना देना, पता नहीं सारी सोशल मीडिया की वीडियोस देखनी है। इसके बजाय अल्लाह रसूल का जिक्र कर लिया करो, दुरूद पाक की कसरत कर लिया करें। इंशाअल्लाह नामा अमाल में नेकियां बढ़ती रहेंगी और गुनाह कम होते रहेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत इलाही का अशरा है। माह रमजान के 3 अशरे हैं ना, पहले 10 दिन रहमत है, अगले 10 दिन अशरा मगफिरत है और आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है। अल्लाह की रहमत के बारे में सुना है मगर कभी कोशिश की उसको जानने की कि उसकी रहमत की वुसअत क्या है, उसकी रहमत के डायमेंशंस क्या हैं, उसकी रहमत है कितनी बड़ी। आओ आज अल्लाह की रहमत की बात करते हैं, आज अल्लाह से मोहब्बत की बात करते हैं। वो करीम हम पर कितना मेहरबान है, आज इस पर बात करते हैं। किस तरह उसकी मुझ पर और आप पर मेहरबानियां हैं। याद रखें दुनिया में कोई किसी से प्यार क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन? क्या वजह होती है कि बंदा किसी के फॉल इन लव, उसके प्यार में गुम हो जाता है? 3 रीजन होती हैं नॉर्मली। या तो वो बड़ा हसीन होता है, अच्छा लगने लग जाता है, या बड़ा मेहरबान होता है, ख्याल रखने वाला होता है, या वो बड़ा बाकमाल होता है, स्पेशल होता है, आम लोगों से हटकर होता है, इसलिए उससे प्यार हो जाता है। अगर ये 3 रीजंस हैं तो खालिक के कायनात की तरफ अगर तवज्जो जाती है
तो दुनिया के सारे हुस्न और रानाइयों को बनाने वाला वो मेरा मालिक कैसा हसीन होगा, जिसने दुनिया में ऐसे हसीन और ऐसी रानाइयां, इतने खूबसूरत मनाजिर बनाए, जन्नत जिसने बनाई, उस मालिक की सुभान अल्लाह वो कैसा हसीन मौला होगा। फिर आगे चलो, अगर बाग कमाल से मोहब्बत होती है तो हर बाग कमाल को कमाल देने वाली जात भी रब्बे कायनात की है, फिर उससे मोहब्बत क्यों ना हो। और अगर किसी मोहसिन से, किसी ख्याल रखने वाले से प्यार हो जाता है तो बताओ तो सही, जब से पैदा हुआ हूं, जब से लेकर आज तक रोजाना जिसके एहसानात तले दबा हूं, वो कोई और जात नहीं, वो मेरे मालिक की जात है। बल्कि सच्ची बात बताऊं, मुझ पर और आप पर तो पैदा होने से पहले उसके एहसान जारी हैं। जी हां, बिफोर माय बर्थ वो मुझ पर ब्लेसिंग्स, मुझ पर मेहरबानियां जारी किए हुए। कैसे बताइए, क्या बच्चे एबनॉर्मल पैदा नहीं होते हैं? बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, किसी के जरा कौन सा मर्ज है, किसी का एक गुर्दा ही नहीं है, किसी का हाथ सही नहीं, किसी का पैर सही नहीं, कोई बगैर आंख वाला, कोई बगैर कान वाला, अजीब अजीब माजूर बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों में ऐसे माजूर बच्चों से हमें महफूज फरमाए। लेकिन मैं पूरा पैदा हो गया, मेरे आज़ा पूरे हैं, मैं देख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे रब ने मेरी तखलीक कामिल फरमाई। मां के पेट में जब मेरी तखलीक हो रही थी, मेरे उस करीम मौला ने मुझ पर यह मेहरबानी की कि मेरे कोई पार्ट ऑफ बॉडी, कोई ऑर्गन ऑफ बॉडी कम न था, मैं किसी बड़ी बीमारी में नहीं था, पैदा होते ही शुगर का मरीज नहीं हूं। ये कितनी बड़ी मेरे रब की मुझ पर मेहरबानी मेरी पैदाइश से पहले से जारी है। और सच पूछो, इससे बड़ी मेहरबानी बताता हूं, वो ये है कि अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान घराने में पैदा कर दिया है। किसी काफिर के घर में भी तो पैदा हो सकते थे ना। रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो किस मजहब वाले के यहां पैदा हो रहा है। मैंने क्या कमाल किया था, मेरा क्या ऐसा कमाल था कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया। सबसे पहली आवाज जो मेरे कानों ने सुनी वो अल्लाह अकबर की अजान सुनी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ मुसलमान घराने में था तो मेरे कान में अजान दी गई। बताओ, ये शुरू से मेहरबानियां रब की जारी हैं। तो अगर किसी मेहरबान से मोहब्बत की जाती है तो फिर अल्लाह से सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत होनी चाहिए। और अब आओ मैं बताता हूं वो करीम रहमान कैसा है, वो रहीम कैसा है, वो रहमतें कैसे बरसाता है। उसकी रहमत की चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाएं। रिवायतों में आता है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है। ये वाकया खुद नबी पाक ने साहबा को सुनाया। एक शख्स था बनी इसराइल में, वो उसने 99 कत्ल किए, हदीस पाक का खुलासा है 99 मर्डर्स। और उसके बाद उसे ख्याल आया कि यार बहुत हो गया, कितने गुनाह करेगा, अब तो तौबा कर ले। वो एक राहिब के पास गया, सो कॉल्ड मौलवी साहब, उस जमाने के भी सो कॉल्ड होंगे, इल्म था नहीं, लुक्स लाइक, बेशक हम भी आजकल हर दाढ़ी वाले को आलिम दीन समझ लेते हैं, बल्कि अब तो बगैर दाढ़ी वाले को भी आलिम दीन कहना लोगों ने शुरू कर दिया। यह अजब फिनोमेना चला है कि जिसकी मर्जी वो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन कर रहा है और लोग उसे सुनी जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, आलिम दीन सही अकीदे वाले से बात सुनोगे तो समझ आएगी। ये हदीस भी उसी तरफ रहनुमाई कर रही है कि कहने को वो कोई मजहबी आदमी होगा, ये बंदा चला गया उसके पास, कहा हजरत 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? वो बंदा, उसने कहा खुदा का खौफ कर, 99 बंदों का कातिल, तेरी तौबा कबूल नहीं होनी। उसने इस बंदे को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। अब वो पहले ही कातिल था, उसने कहा चलो फिर सेंचुरी पूरी करते हैं। उसने इस राहिब को भी मार दिया, 100 कत्ल कर लिए। फिर ख्याल आया नहीं, गलत किया, तौबा करनी चाहिए। फिर किसी आलिम दीन के पास गया। अब आलिम दीन ने कहा कि नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, घबराओ नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ऐसा करो, फला इलाके में नेक लोगों की एक बस्ती है, तो उसके उधर चले जाओ और उन नेक लोगों के करीब जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, तो अल्लाह करीम जो है तुझ पर रहमत फरमा देगा, तेरी तौबा कबूल कर लेगा। ये बंदे ने नीयत की, अच्छी नीयत, और चल पड़ा। अल्लाह की शान देखो, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। अजाब के फरिश्ते आ गए, हम ले जाएंगे, 100 बंदों का कातिल है। रहमत के फरिश्ते आ गए, हम ले जाएंगे, तौबा की नीयत कर ली थी, चल पड़ा था, अल्लाह से दोस्ती का इरादा कर लिया था, ये चल पड़ा है। अब दोनों किस्म के फरिश्तों में एक तरह से बहस शुरू हो गई। अजाब के फरिश्ते कहते हम ले जाएंगे, तौबा की थोड़ी थी, घर से निकला ही था, अरे 100 तो कत्ल कर दिए हैं।
रहमत के फरिश्ते कहते नहीं, अल्लाह की राह पे चल पड़ा था, दिल में शर्म और नदामत आ गई थी, हम ले जाएंगे। अब अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है, ऐसा करो, जमीन कैलकुलेट करो, जमीन को नापा जाए, अगर ये बंदा अपने घर के करीब है तो अजाब के फरिश्ते ले जाएं, अगर ये बंदा नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो रहमत के फरिश्ते ले जाए। अल्लाह अकबर। मैं हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं। अब जब जमीन नापी गई तो वो बंदा नेक लोगों की बस्ती के करीब निकला। उलमा कहते हैं ये जो प्लान था ना, अल्लाह की कुदरत का प्लान था, एक्चुअली वो दूर था नेक लोगों की बस्ती के, मगर रब का हुक्म था कि ये बख्शा जाए, उसकी मंशा ये थी ये बख्शा जाए। वो नेक लोगों की बस्ती और इसकी लाश के दरमियान जो प्लॉट ऑफ द वुडलैंड थी वो स्क्वीज हुई, वो कम हुई अल्लाह के हुक्म से, और जब नापा गया तो चंद फीट के फासले से वो नेक लोगों की बस्ती के करीब था, उसे रहमत के फरिश्ते ले गए, गोया उसकी बख्शिश हो गई। ये एक रिवायत बयान करने के बाद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों क्या पता चल रहा है? वो रहीम, वो करीम, वो तौबा कबूल करने वाला है, वो माफ करने वाला है, उसकी रहमत चाहती हम बख्शे जाएं। मगर ये बंदा है जो तौबा नहीं करता, ये बंदा है जो उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाता, वो उससे दोस्ती नहीं करता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस से एक और बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिली है। ये हदीस पहले समझिएगा, नबी पाक वाकया सुना रहे हैं सहाबा को। इट मीन सारा कंटेंट जो है वो ऑथराइज्ड है, सारा कंटेंट जो है वो जबरदस्त क्लियर्ड है, तभी तो नबी पाक सुना रहे हैं ना। तो आका ने क्या बताया कि लोगों ने मशवरा दिया, नेक लोगों की बस्ती के पास जाकर दुआ मांगो। इट मीन्स कि अगर आज भी कोई अल्लाह वालों के पास उनकी अगर हयात है तो उनकी सोहबत में जाकर दुआ मांगे, और अगर दुनिया से चले गए हैं और उनके मजार के पास जाकर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इनके सदके, नेक लोगों के सदके, मुबारक जगह के सदके मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो जहां रहमतें बरस रही हो उधर जाकर दुआ करना, उधर जाकर अल्लाह से मांगना, ये इस हदीस से साबित है। वैसे तो कुरान की आयत से भी साबित है कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ करनी थी, बेटे की तमन्ना थी, तो कुरान कहता है हजरत ज़करिया कहां गए थे? महराब मरियम में गए थे। सूरह मरियम उठाओ, वहां कुरान कहता है कि हजरत ज़करिया ने मांगना अल्लाह से था, गए क्यों महराब मरियम में? अरे अल्लाह से तो कहीं से मांग सकते थे ना। नहीं, बीबी मरियम वहां इबादत करती थी, ये दुआ की कबूलियत का मकाम था। महराब मरियम में जाकर दुआ की, अल्लाह ने बुढ़ापे में उन्हें औलाद अता फरमा दी। तो पता ये चला अल्लाह वालों के जहां कदम लगे, अल्लाह वाले जहां इबादत करें, अल्लाह वाले जहां मौजूद हों, अगर वहां जाकर दुआएं मांगी जाएं, अल्लाह मुझे और आपको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए, मुकद्दस मकामात की हाजिरी अता फरमाए। वहां का सफर करके रब से जब वहां जाके बंदा मांगता है तो बिगड़ी बन जाया करती है। तो बहरहाल ये है मेरे रब की रहमत। सुभान अल्लाह, मेरे रब की रहमत की क्या बात करूं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है, देखिए कुछ लोग, शैतान है ना, जब बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं ना, अब शैतान मरदूद तो नहीं चाहता हम तौबा करें, वो कहते हैं यार तेरी तौबा कैसे कबूल होगी, इतनी नमाजें कज़ा हो गई, इतने हराम काम कर लिए, इतने बुरे काम कर लिए। अब शैतान ये अज्यूम करवा देता है कि तौबा तो कबूल होनी नहीं, अब करी जा गुनाह जितने करने हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है। देखो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीन अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू बिर्रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है, तुम फरमाओ ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। तो अब समझिएगा इस बात को कि रब्बे करीम एक लम्हे में चाहे तो सारी जिंदगी के गुनाह बख्श देता है। दुनिया में कोई जुर्म माफ नहीं करता। आप और मैं अगर हमारी कोई एक बार बात ना माने, हम कहते हैं चलो माफ किया, दोबारा ना माने चलो आइंदा मत करना, तीसरी बार ऐसा करे बंदा कहता है इसकी तो आदत ही ठीक नहीं है, मोबाइल इसके बंद कर दिए जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, रिश्तेदारी दोस्ती खत्म कि ये बार बार मैं कहता हूं मेरी बात नहीं मानता। मगर मेरे मालिक की शान देखो, बंदा सारी जिंदगी नाफरमानी करे और एक बार सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। और सुनो, सिर्फ माफ नहीं फरमाता बल्कि जो आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं ना, अल्लाह उनको भी भुला देता है, ताकि क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो
تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. ذرا حدیث پاک سنیے گا. میرے آقا فرماتے, مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یاد رکھیے, جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی. یعنی ہم جب تک زندہ ہیں, اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں, قیامت تو بھی فیل کے بھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو. تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. آگے چلیے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے بندوں, تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں, پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہیں بخشتا رہوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا, توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے, اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے, باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے, جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے. یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے, جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں, جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا, اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر احسانات فرمائے گا. ایسا رحیم ہے میرا مولا, ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار. دیکھو, دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے, چلو جناب معافی تلافی ہو گئی, یا سزا بھگت لی, یا ضمانت ہو گئی, مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے. اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے, وہ جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا. مجھے ایک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے, بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی. اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی. کہتا وہ ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا. سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ آئی سی یو میں ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گیا, ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے. وہ اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا. جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی, بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا, وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی. تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں. کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا, میری ماں ہاسپٹل میں, مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں. کہ نہیں, واپس اندر آئیے. وہ اندر گیا, اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو, مجھے جانے دو. اب چند ہزار روپے کا فائن تھا, وہ فائن اس نے پے کیا, وہ بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا. لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے, حالانکہ بلینر آدمی ہے, لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے. یقین کریں, جب مجھے یہ واقعہ میں نے سنا نا, مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا, آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے, وہ معاف نہیں ہوا, وہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو, تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تم سچی توبہ کرو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو, دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا. آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے, ہم 100 بار معافی مانگ لیں, مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا, تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں, لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں. مگر میں اس کریم کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو, قرآن سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ, اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. خدا کی قسم, یہ آیت کا ترجمہ سنو. اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی صرف گناہ
गुनाह मुआफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ओनली देयर आर टू कंडीशंस कि तौबा कर ले और अब अच्छे काम करे, अब बुरे कामों की तरफ ना जाए। सुनो, क़यामत का दिन होगा, नबी पाक एक हदीस साहबा को सुना रहे हैं कि गुनाहगार शख्स, अल्लाह की रहमत की बातें चल रही थी, रहमत का शरा है ना, मैं चाहता हूं आज रहमत इलाही की ही बातें करें ताकि अल्लाह से मोहब्बत में इजाफा हो, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में काश घर कर जाए। प्यारे आका साहबा को एक वाकया सुना रहे हैं, फरमाते हैं हदीस का खुलासा है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह फरमाएगा तूने ये गुनाह किए हैं, अपने गुनाह बता, कौन कौन से गुनाह किए हैं। वो बंदा डरते 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 अपने सगीरा गुनाह बताएगा, अपने छोटे गुनाह बताएगा, वो डर रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा जा, तेरे जितने गुनाह हैं मैंने उतने गुनाहों के बदले तुझे इतनी नेकियां दे दी है, इतनी रहमत होगी अल्लाह की। अब वो बंदा कहेगा या अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े गुनाह भी हैं, वो तो मैंने बताए नहीं हैं। यानी अब अल्लाह की रहमत पर ऐसा मचल जाएगा कि कहेगा मौला बड़े गुनाह तो बताए नहीं, ये भी गुनाह है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ये हदीस बयान करके इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें जाहिर हो गई कि जब अल्लाह करम फरमाता है तो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अरे अल्लाह की किस किस रहमत की बात करूं, अल्लाह की किस किस करम नवाजी की बात करूं। जब बंदा एक बार सच्ची तौबा करे वो कैसे बख्श देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया, बारिश नहीं हो रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेकर एक मैदान में चले गए और अब दुआ की जा रही है कि बारिश हो जाए। बड़ी देर हो गई, बारिश ना हुई। मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से अर्ज की मौला बारिश क्यों नहीं हो रही। इरशाद हुआ है मूसा इस मजमे में एक बंदा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। ऐ मूसा जब तक वो बंदा इस मजमे में है बारिश से नहीं होना, इसको निकालो इस मजमे से। हजरत मूसा ने कहा इतना बड़ा मजमा मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी। इरशाद हुआ मूसा आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत मूसा खड़े हो गए, कहा ऐ वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है, इस मजमे से निकल जा। अच्छा वो बंदा रियलाइज तो कर गया कि लगता तो मैं ही हूं, हो सकता कोई और भी हो। वो खड़ा हो जाए, उसने दाईं देखा बाईं देखा, कोई नहीं खड़ा हुआ। अब पता उस बंदे ने क्या किया, कमाल किया। उस बंदे ने अल्लाह से बैठे बैठे अर्ज की, खड़ा नहीं हुआ, कहा या अल्लाह मैं जानता हूं वो बंदा तो मैं ही हूं, मजलिम तो मैं ही हूं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, मगर मेरे मालिक अगर आज मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं वो गुनाहगार हूं। अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, अब तुझे नाराज नहीं करूंगा, करीब माफ कर दे और मुझे जलील होने से बचा ले। सुनो क्या हुआ, थोड़ी देर हुई, बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा मौला बंदा तो कोई नहीं निकला, या अल्लाह खड़ा तो कोई नहीं हुआ, ये बारिश कैसे हो गई। इरशाद होता है ऐ मूसा उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है, उस बंदे ने मुझसे माफी मांग ली है। अब सुनो, हजरत मूसा कहते मौला अब तो बता दे वो बंदा कौन है, अब तो तेरा दोस्त बन गया ना, अब तो मेरी मुलाकात करा दे। क्या शानदार जवाब मिलता है। अल्लाह फरमाता है मूसा जब मेरा दुश्मन था तब मैंने उसके ऐब छुपाए, अब तो मेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे बताऊं वो कौन था। ये है मेरा रब, हमारे ऐब छुपाता है, हम पर रहमतें बरसाता है। पंजाबी शायर कहता है ना, एक गुनाह मेरे मां प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। मां बाप को भी अगर हमारी कोई बड़ी खता पल जाए तो घर से निकाल देते हैं। एक गुनाह मेरे मां प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे और फिर भी पर्दे पावे। कितने गुनाह हैं हम जानते हैं और रब जानता है, मगर अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह हमारे ऐबों को छुपाता है। लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे ऐब कितने हैं। जो करीम दुनिया में ऐब छुपा रहा है ना, उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो आखिरत में भी ऐब छुपाएगा। मगर दोस्ती तो कर लो ना उससे, नाराज तो ना करो ना उसे। कैसा क्या, अच्छा तौबा के लिए ना कोई बहुत बड़ी आपको गैदरिंग की जरूरत नहीं है, बड़े एहतमाम की जरूरत नहीं है, जस्ट अ मिनट, एक सच्चा कनेक्शन रिक्वायर्ड है। और वो कनेक्शन जिस दिन हो गया वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर है, एक बंदा आपके सामने आया, हाथ में उसके शराब की बोतल है। हजरत उमर फारूक ने उसे रेड हैंड देख लिया, फरमाया क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या है। कहता है हुजूर मेरे पास सिरका है, हालांकि शराब की बोतल थी।
حضرت عمر نے کہا دکھاؤ. اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا. دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو, کتنی دیر لگے گی؟ کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا, ود ان سیکنڈز. اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے, عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے, میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا. بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو. اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے, وہ بوتل سرکہ بن چکی ہوتی. یہ ہے میرے مالک, یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں. اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا. بچہ دوڑتا ہوا آیا, ماں دوڑتی ہوئی گئی, بچے کو اٹھایا. ٹرائی ٹو امیجن کیا لو, کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے. پاؤں سے چوم رہی ہے. نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے, کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے, اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں, ہم اس کی نافرمانی کریں, ہم اس کے غضب کو دعوت دیں, یہ کیسی احسان فراموشی ہے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے. واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو, آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو, آقا فرمائے مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا. یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو, اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے. تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے. دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے, محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی, اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے, مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا, یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا, وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے. تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے. اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا, تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے, جو کرنا ہے کرو, اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے, روزے نہیں بھی رکھیں گے, حرام کھاتے رہو, حرام پیتے رہو, اللہ تو بڑا کریم ہے, معاف فرما دے گا. یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. آج ذرا سنیے گا, ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی. اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا. اللہ کی مرضی, وہ خالق ہے, چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما لے. ایمان کی ذرا تعریف سمجھ لیں. علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے. بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے. رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے. اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ذرا ایک بات سمجھیے گا, اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہیں. یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی نقل فرماتے ہیں, یہ ان کا قول ہے, اللہ پاک نے تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے. اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں, اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں, کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے,
किसी ने दरख्त रास्ते से हटा दिया या कोई चीज हटा दी कि रास्ता खुला हो जाए, अल्लाह ने इसलिए मगफिरत फरमा दी। तो हर नेकी आगे बढ़ के करनी चाहिए। और सेकेंडली, बंदा कहता है ना छोटा ही गुनाह कर लो यार, क्या पता यही गुनाह हमारी पकड़ का सबब बन जाए। ये भी रिवायतों में मजमून मिला कि बंदे ने किसी का तिनका उठा लिया, उसके लिए पकड़ कर दी गई, तो वो नुक्ता नवाज है। और तीसरी बात कि अल्लाह ने अपने औलिया को बंदों में छुपा कर रखा है। इससे समझ यह आता है कि हर बंदे के साथ अदब से पेश आए। हमें नहीं पता कौन अल्लाह की बारगाह में कौन सा मर्तबा रखता है। अहदीस में यह मजमून मिलता है कि कुछ परागंदा बाल वाले ऐसे हैं जिनको कोई अपनी दावत में ना बुलाए, मगर वो अगर अल्लाह की बारगाह में कसम उठा ले, अल्लाह वो कसम पूरी फरमाता है। तो पता चला कि हमें नहीं मालूम कि कौन बंदा अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा रखता है। तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, सबसे इज्जत से पेश आएं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह की रहमत की बात हुई है ना, तो ये नियत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के गजब को दावत नहीं देंगे और उसके फर्मा बरदार बंदे रहेंगे। आखिरी बात कर लेता हूं। सोचने का एक तरीका यह है कि यार गुनाह करूंगा तो जहन्नम का अजाब मिलेगा, कब्र में कीड़े पड़ जाएंगे, डर लगता है। एक गुनाह छोड़ना खौफे इलाही की वजह से है, वो भी ठीक है, मगर आला दर्जा पता है क्या है? इमाम गजाली लिखते हैं कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से गुनाह ना करे कि यार महबूब को बुरा लग जाएगा, मेरे रब की नाराजी हो जाएगी, मैं जो कर रहा हूं ये रब की रिजा नहीं है। खौफ से गुनाह ना करना और है और मोहब्बत में गुनाह ना करना और है। खौफ से नमाज पढ़ना और है और मोहब्बत में नमाज पढ़ना और है। खौफ से रोजा रखना और है कि यार नहीं रखूंगा तो जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा, और मोहब्बत से रोजा रखना और है कि मेरे अल्लाह को पसंद है, मेरे रब का हुक्म है, मेरे खालिक का हुक्म है, इस इबादत का मजा ही और है। तो अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करना सीख जाइए। और अब एक बात और ये करनी है कि अब देखते ही देखते रमजान हमारे से अब रुखसत हो रहा है। अभी से एक दिल में कसक सी उठ रही है कि जनाब मस्जिद आबाद हैं। अब देखें वो चेहरे नजर आ रहे हैं जो नॉर्मली इस तरह की महफिलों में इतनी देर तक नहीं बैठते। क्या है ये? अल्लाह से मोहब्बत है ना। कुरान की तिलावत हो रही है, तरावियां हो रही हैं, घर घर माशाल्लाह महफिलें सजी हैं। लेकिन कहते हैं दिल के एक छोटे से कोने से एक आवाज आ रही है कि यार रमजान जाएगा, उसके बाद क्या होगा? क्या इस बार भी ऐसा करेंगे हम? हैं? होता क्या है अब तक जो होता आया है, अनडेलिबरेटली एक मैसेज दिया जाता है, और कितना बुरा मैसेज है कि ए शैतान, जब तक तू कैद था ना अल्लाह के बंदे थे, नमाज पढ़ रहे थे, और जब तू रिहा हुआ अब हम तेरी बात मानेंगे। ये नहीं होना चाहिए। रहमत अल्लाह फरमाए और बात हम शैतान की माने। और देखिए ये रमजान एक्चुअली नेट प्रैक्टिस है। चलो स्पोर्ट्समैन की जबान में समझा देता हूं कि पहले प्रैक्टिस होती है और फिर मुकाबला होता है ना। ये पूरा महीना प्रैक्टिस करवाई गई है शैतान को बंद करके कि इबादत कर लो, गुनाह छोड़ दो, नेक अमाल करो, तिलावत करो, और जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ ऐसा लगता है पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। चांद रात को ईशा की नमाज में लोग गायब हो जाते हैं, ईद के दिन फजर पे नमाजी नहीं होते। अरे भाई पूरा महीना नमाज पढ़ी थी, अब क्या हो गया? क्या नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज थी? नहीं मेरे प्यारे इस्लाम, इस बार पक्की नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह हम रहमत वाले आका के, रहीम मौला के, रहीम परवरदिगार के बंदे हैं। हम इंशाअल्लाह अब रमजान के बाद भी नमाजी रहेंगे, हम रमजान के बाद भी उसके फरमाबरदार रहेंगे, हम माह रमजान के बाद भी उसकी इबादत करेंगे। और माह रमजान में जहां बहुत सारे अच्छे काम करने वाले हैं, वहां अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा बर्ताव करना, सखावत करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, यह भी बहुत बड़ी नेकी है। तो रमजान में खूब अल्लाह की राह में खर्च करे, अपनी ज़कात पूरी अदा करे। यहां एक और भी जिसको कहे दर्द सा महसूस होता है कि जैसे जैसे माशाअल्लाह लोगों की वेल्थ बढ़ती जा रही है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। जब हजारों में ज़कात थी, लाखों में ज़कात थी, लोग मजे से दे रहे थे, मगर जब अब करोड़ों में ज़कात आई है तो असल इम्तिहान शुरू अब हुआ है कि जनाब अब तो प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ गए, गोल्ड के रेट बढ़ गए, लोगों की जनाब वेल्थ बढ़ गई। अब जब कैलकुलेटर चला रहे हैं, ओहो
5 करोड़ रुपए ज़कात, 10 करोड़ रुपए ज़कात। अल्लाह के बंदे, तुझे 10 करोड़ की ज़कात बुरी लग रही है, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तभी 10 करोड़ ज़कात बनी है ना। शुक्र अदा कर और अपनी पूरी ज़कात अदा करे। कभी भी ऐसे अपनी ज़कात को बोझ ना समझे। मैं तो बार बार एक दुआ करता हूं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी आमीन कह दो कि अल्लाह वो माल ना देना कि जिसकी ज़कात दिल पर भारी लगे। ए अल्लाह माल वो देना कि खुश दिली के साथ ज़कात अदा करूं। और ज़कात अदा जब भी करे ना, चाहे ज़कात अदा करे चाहे खैरात दे, सच बात यह है कि सजदा शुक्र भी अदा करे कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, तूने मांगने वाला नहीं बनाया। मेरी तो कोई औकात नहीं। कभी सोचा आपने, आपके ऑफिस में, आपके घर पर आपसे राब्ता कोई शख्स करता है कि जनाब बच्चा बीमार है, इलाज के पैसे नहीं, कुछ ज़कात दे दें। बहन की शादी है, जहेज के पैसे नहीं, ज़कात दे दें। ईद के दिन आ रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं, ज़कात दे दें। और आप उसे 5-10 हजार, 25-50 हजार देते हैं। कभी सोचा आपने, आज इसका फोन आया है, मैं भी तो इसकी जगह हो सकता था, मैं भी तो किसी को कहता कि मेरे बच्चे बीमार हैं, ज़कात चाहिए, मेरे बच्चों की शादी करनी है, पैसे नहीं है। मैंने क्या ऐसी नेकी की है, मैंने कौन सा इतना बड़ा कमाल कर लिया है कि अल्लाह ने मुझे देने वाला बनाया, उसे मांगने वाला बनाया। खुदा की कसम, ये फकत रब की मेहरबानी है जो अल्लाह ने मुझ पर और आप पर ये एहसान किया है। तो ऑलवेज जब भी कोई नेकी करें, चाहे सदका करें, खैरात करें, चाहे आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये ना समझो मैंने कुछ किया है, ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह का शुक्र अदा करके ये काम किया करो, अल्लाह तुम्हें और अता फरमाएगा। और अपनी ज़कात, सदकात सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को दें। हां, यहां एक गलती लोग कर जाते हैं, यकीनन सदका और खैरात अपने गरीब रिश्तेदारों को देने का ज्यादा सवाब है, लेकिन उसमें सवाब जब मिलेगा जब वो ज़कात के मुस्तहिक भी हों। तो ज़कात के मुस्तहिक रिश्तेदार ढूंढें, उनको दें, आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। अपने करीब रुफका, आपके जानने वालों में अगर कोई ज़कात का मुस्तहिक है, पहले उसको दे। और उसके बाद मैं एक अपील करना चाहूंगा कि आशिकाने रसूल की तहरीक दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की बड़ी खिदमत कर रही है, तो इस बार अपनी ज़कात जब आप दें तो दावत इस्लामी का भी जरूर ख्याल रखें। और एक और बात कहनी थी, और वो ये है कि फितरा आपने देना है। अच्छा, फितरे में एक थोड़ी सी हमसे यूं समझिए कि चूक हो जाती है कि जब से होश संभाला है तो गंदम का ही फितरा लोग देते रहे, हालांकि हदीस पाक में 4 किस्म के फितरे बयान हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो फितरे की तरगीब दिलाई, उसमें जौ का, गंदम का, खजूर का और किशमिश का फितरा भी बयान हुआ। अब यहाँ नॉर्मली वो लोग बैठे जिनको अल्लाह ने करोड़ों से अच्छी लाइफ दी है, और हम फितरा आजकल गंदम का 170 रुपए है, हम वो देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम अपने लिए कपड़ा खरीदते हैं तो अच्छे से अच्छा खरीदते हैं, बच्चों के लिए चीजें खरीदते हैं तो महंगी खरीदते हैं। रोजाना कई लोग होंगे जो इफ्तार में अजवा खजूर इफ्तार कर रहे हैं, और फितरा देना है तो वो जनाब सबसे सस्ता वाला देना है। एक्चुअली ये भी अल्लाह का एक शुक्र है कि अल्लाह तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया, तो अब तेरी राह में खर्च भी मैं अच्छी क्वालिटी का करूंगा। जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो बेहतरीन